बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास वेपर प्रेशर था, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हमारे पास एक सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हम किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो कुछ 4 तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। पहला था कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। सेकेंड, उसका बॉइलिंग पॉइंट जब सोल्यूशन बनाया जाता है, जो उसका एक्चुअल था, यानी वाटर का अगर 100 बॉइलिंग पॉइंट था तो उसका जब हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका जब सोल्यूशन बनाया जाता है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, जो उसका पहले था एक्चुअल प्योर सॉल्वेंट से। तो थर्ड चीज़ जो थी वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस होता है, यानी डिक्रीज होता है। जैसे वेपर प्रेशर लोअर होता है, इसी तरह से हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, डिप्रेस होता है, यानी डिक्रीज होता है। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंक्रीज होता है, बाकी दोनों फैक्टर्स हमारे पास डिक्रीज होते हैं। सो अब हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। मीन हमारे पास लिक्विड है, हम उसके क्या बनाना चाह रहे हैं, हम आइस बनाना चाह रहे हैं। तो जो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन दोनों फेजेस हमारे पास क्या करें, यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर रही है। यानी लिक्विड से हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में, वो सॉलिड से हमारे पास लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं, यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट कर रही हूँ। या दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि जब हमारे पास सॉलिड यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एक और तरह से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि वो पॉइंट जब हमारे पास लिक्विड से चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहाँ पे ग्राफिकली सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया है, जो भी प्योर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। क्योंकि वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होते हैं और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। T1 यहाँ पे इसलिए बाद में लिखा गया क्योंकि यहाँ पे T1 यानी जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका और टेम्परेचर होता है, और वाई एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। अब ए चीज है हमारे पास, ए जो है ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, लाइक वाटर है। अब इसको हम लोग क्या करें, इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ये एक रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका 25 टेम्परेचर था। हम इसको फ्रिज में रखा तो ये यहाँ पे यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे लेकर गए, तो बी तक जब ये पहुंचेगा, प्योर सॉल्वेंट जो है बी तक जब पहुंचेगा तो यहाँ पे वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, वेपर प्रेशर मेजर करेंगे कि इसका वेपर प्रेशर क्या था। अब ये जो वेपर प्रेशर है ये फर्दर यहाँ से लेकर सी सॉलिड तक ही रहता है, यानी यहाँ तक ये चीज जो है ये सॉलिड स्टेट में ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले सॉल्वेंट का देखना है कि क्या था फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम चेक करते हैं कि उस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 सेल्सियस पे आकर चीज हमारे पास फ्रीज होगी। अब 0 हमने मेजर कर लिया। अब हम देखते हैं कि जब हमने सोल्यूशन उसके अंदर ऐड किया है, सोल्यूशन कैसे बनाया, हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। अब उसका देखते हैं कि क्या फर्क होगा। यहाँ पे हमारे पास ये T1 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर होता है इसलिए T1 हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट जो D से ये किस में कन्वर्ट होगा, अब हमारे पास हम सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन बनाने जब हमने बना लिया हम उसको फ्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीज जब किए हैं तो ये यहाँ पे आकर हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे आकर यानी ई पॉइंट पे आकर ये फ्रीज होता है। यानी ये बी पॉइंट पे हुआ है, ये ई पॉइंट पे आकर फ्रीज हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर भी, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ था, ये प्योर सॉल्वेंट था, पानी जल्दी हमारे पास डिजोल्व हो गया। जब हमने कोई सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल उसके अंदर ऐड किया है तो वो देर से क्या हुआ, फ्रीज हुआ। तो इट मीन्स जब उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट इसका डिक्रीज हुआ है तो उसके साथ साथ हमारे पास वेपर प्रेशर भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही बॉइलिंग उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर भी इसका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इसका T2 यानी कि ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और यहाँ तक हमारे पास ये दोनों चीजें टोटल सॉलिड स्टेट में रहेगी। तो ये चीज जो है ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, यानी बॉइलिंग ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमने पहले जो इक्वेशन ली थी, जिस तरह से हमने कल कैलकुलेट किया था कि डेल्टा टी जो है वो एफ यानी कि डेल्टा टी एफ यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का चेक करने जा रहे हैं। T1 माइनस T2 क्या होता है, T1 यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये बड़ी वैल्यू होती है इसलिए लिखा हुआ है, और ये T2 जो है ये स्मॉल वैल्यू होती है, ये सोल्यूशन का है T2। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ये मोलैलिटी हम लोग पीछे भी डिस्कवर डिटरमिन कर चुके हैं। मोलैलिटी आपने जैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने
इसको यहाँ पे ज़रूर पढ़ लिया, हर टॉपिक में हमने मोलैलिटी को डिस्कस कर लिया। तो मोलैलिटी एक्चुअली है क्या कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोलैलिटी और मोलैलिटी में यही डिफरेंस है कि मोलैलिटी जो है वो डेसीमीटर क्यूब में उसका सोल्यूशन होता है सॉल्वेंट का, और इसमें हमारे पास किलोग्राम 1000 में होता है। हम इसका दूसरा फार्मूला भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास ओवर मोलर मास लिखा हुआ है। सो m इज इक्वल टू, मैंने कल भी बताया था कि जितनी भी 2 वाली वैल्यूज यानी m2 आ जाए, w2 आ जाए, x2 आ जाए, वो सोल्यूट के लिए होती हैं, और 1 वाली किसके लिए होती हैं, वो सॉल्वेंट के लिए होती हैं। तो w2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट w2, और w1 ये 1 ओवर क्या होगा हमारे पास, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर होता है, ये w1 यानी कि ये सॉल्वेंट के लिए हमने लगाया हुआ है, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किलोग्राम में कितने होते हैं, ग्राम्स, 1000 ग्राम्स होते हैं। हम इसको ग्राम्स को 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो फार्मूला है एक्चुअली क्या बनेगा कि हम इसको यानी कि ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला, यानी ये वाली चीज जो है इसको हम कंबाइन करके किस तरह से लिख सकते हैं कि इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इसके साथ कर दो। तो ये मास ऑफ सोल्यूट W2 किसके साथ, इसके 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ 1000 के साथ चला जाएगा, यानी 1000 और W2 यानी कि W2 और 1000 ओवर क्या होगा हमारे पास M2, यानी कि जो ये मास ऑफ सोल्यूट था इधर से W1 आ जाएगा सॉल्वेंट का वेट। तो हम यहाँ पे M की वैल्यू जो है मोलैलिटी की यहाँ पे वैल्यू पुट करें। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने रिमूव किया, ये कल भी हमने जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था कि जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी हमने एक ब्यूलियोस्कोपिक हमने पढ़ा था, और ये हमारे पास क्रियोस्कोपिक, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो जो ब्लियोस्कोपिक जो भी पॉइंट था हमारे पास टर्म, वो किसके लिए थी, वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए थी, और ये हमारे लिए किसके पास है, फ्रीजिंग के लिए कांस्टेंट है। तो के एफ किसके लिए, फ्रीजिंग के लिए कांस्टेंट है। तो अब हम इसकी वैल्यू जो है वो के एफ यहाँ पे आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मूव किया, एम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये ड्राइव की, हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और डेल्टा अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर हम सोल्यूट का, ये हमारे पास वैसे इक्वेशन सेकंड लास्ट जो है ये कंप्लीट आ चुकी है, यहाँ से हम इसका डेल्टा टी एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो भी है इसका डिप्रेशन हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूट की एडिशन की वजह से। अगर हम वहाँ पे सोल्यूट का देखना चाहें कि वो कौन सा सोल्यूट है, वहाँ से हम इसका मोलर मास भी यानी मास ऑफ सोल्यूट से भी हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको हम किस तरह से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। हमारे पास अपरेटस है, बैकमैन अपरेटस, बैकमैन नाम पे है, ये बैकमैन अपरेटस हमने लिया हुआ है। इसमें सेम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लें कि हमने एक फ्रीजिंग ट्यूब रखी हुई है, उसके एक साइड पे क्या है, एक ओपनिंग है, ताकि यहाँ से हम जो भी सोल्यूट ऐड करना है, जो भी चीज़ हमने ऐड करनी है वो यहाँ से ऐड हो सके। नेक्स्ट हमारे पास एंड फिटेड विद स्टेटर एंड बैकमैन थर्मामीटर, इसके अंदर हमने एक स्टेटर ऐड कर दिया ताकि हम उस चीज़ को देख सकें, और साथ में हमारे पास थर्मामीटर है कि थर्मामीटर की मदद से हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने इसको कंटेनर के अंदर ऐड किया है, इसके बाहर हमने कोई भी फ्रीजिंग मिक्सचर रखना है, लाइक आप आइस रख लें, जो भी रखना चाह रहे हैं आप रख लें, और यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं, एक एयर जैकेट रख रहे हैं। ये क्यों रख रहे हैं ये भी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया सेम मेथड इसमें भी रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्योर सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी यहाँ से वाटर हमने ऐड किया, वाटर ऐड करने पे हमारे पास ये जो चीज़ है, अब हमने यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी, जो भी हमने वाटर अंदर ऐड किया वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रीज हो जाएगा। तो जैसे वो फ्रीज होगा हम थर्मामीटर की मदद से उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसी को ही हम बाहर ट्यूब को निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद हम इसको लिक्विड स्टेट में लेकर आएंगे, यानी हम उसको मेल्ट करेंगे। फिर हम यहाँ से इसी ओपनिंग के जरिए हम लोग सोल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। अब वो सोल्यूशन बनाकर फिर से हम इसके अंदर फिट करेंगे, और हम यहाँ से फ्रीजिंग जो भी मिक्सचर हमने ऐड करना है वो देंगे। तब हमारे पास जो टेम्परेचर पहला जो था वो T1 कहलाएगा। अब जो हम लोग सोल्यूट का यानी सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन का मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, T2 होगा। तो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हम बाद में यहाँ से मेजर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लें कि यानी यहाँ पे जब हमने सोल्यूशन का किया है तो वो उसकी निस्बत लेट हुआ है, फ्रीज हुआ है। इट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना भी होगा वो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ये डायरेक्ट मेथड से।
अब एयर जैकेट का फंक्शन यहाँ पे क्या रह गया वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एयर जैकेट का फंक्शन यहाँ पे ये है कि अगर हम इस ट्यूब को डायरेक्टली इस एयर ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास रैंडम से उसकी फ्रीजिंग होगी, यानी कि जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह ट्यूब के साथ होंगे वो जल्दी से हो जाएगी, यानी उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म फ्रीजिंग नहीं होगी। जिस वजह से हम लोग इसके अंदर एयर जैकेट ऐड करेंगे ताकि यूनिफॉर्म फ्रीजिंग इसकी हो जाए सोल्यूशन की। ठीक है, सोल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसकी यूनिफॉर्म फ्रीजिंग के लिए हम लोग एयर जैकेट का यहाँ पे यूज करते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एयर जैकेट का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी टॉपिक हम इसके साथ ही क्लियर कर लेते हैं। एप्लीकेशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको टॉपिक आने वाला है। इसमें 2-3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं कि हम लोग जो ये एप्लीकेशन से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम इनको क्यों यानी हम लोग नॉन वोलाटाइल ऐड करने से हमें इनके क्या फंक्शंस मिल सकते हैं, सो वो देखते हैं। सबसे पहला इसका है कि मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, जो कि अभी हमने ये सबके अंदर ये हमने M2 यहाँ से M1 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इट मीन्स हम लोग पहला पॉइंट इसका क्या होगा यहाँ पे मेंशन नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मैसेज। किसी का भी आप सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, किसी का भी आप उसका बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करके आप यहाँ से देख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मैसेज। सेकेंड चीज़ है कि हम इसको एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ पे दिया गया है, नीचे जो क्वेश्चन आता है वो भी मैंने लिख दिया है, आपके पास नोट्स में भी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो जनरली के क्या होता है, यानी कि हमारे पास जब इन विंटर वाटर इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में फ्रीज, यानी कि जब मरी वाले एरियाज यानी हिल्स वाला जहाँ पे पॉइंट जो है टेम्परेचर जो वो बहुत डाउन होता है, तो हमारे पास पेट्रोल वगैरह वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है, यानी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इतना लो टेम्परेचर होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स उसके अंदर ऐड करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है, यानी ये टेम्परेचर अगर वाटर का 0 पे वो फ्रीज हो रहा था, तो अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो वाटर का ही टेम्परेचर -1.8 के आपने पीछे पढ़ा था वहां तक पहुंच जाता है। इट मीन हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट मुझे याद नहीं है जितना भी हो, फॉर एग्जांपल अगर उसका 20 फ्रीजिंग पॉइंट है तो 20 फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका वहां पे जाकर मरी एरियाज में अगर यहाँ पे इतना तो नहीं उसका होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 सेल्सियस पे या 2 सेल्सियस पे 3 सेल्सियस पे वो फ्रीज होता है वो पेट्रोल वगैरह, अगर आप उसके अंदर कोई कंपाउंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। यानी अगर वो -3 पे फ्रीज हो रहा है वो आपके पास -7 पे जाकर होगा, -8 पे जाकर होगा। तो इस वजह से हम लोग इसको एंटी फ्रीजिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक समर में क्या इसका फंक्शन है, तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, यानी 100 की बजाय 52 तक पहुंच गया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ही हम लोग एंटी फ्रीज को की बजाय हम इसको इन कंपाउंड्स को यानी इन रेडिएटर्स को हम इसके अंदर ऐड करके, यानी पेट्रोल अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्मियों में वो बॉयल ना हो जाए ज़्यादा टेम्परेचर पे आकर, तो ये जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसकी निस्बत और बढ़ा देगा ताकि वो उस टेम्परेचर पे जहाँ तक जाना है वहाँ पे जाकर वो बर्स्ट ना हो कोई भी चीज़ या उसको आग ना लगे। तो यही है थर्ड इसका पॉइंट ये। फर्स्ट इसका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ सोल्यूट वगैरह, सेकंड इसका था कि एंटी फ्रीज के तौर पे विंटर में भी यूज होता है और समर में भी हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं रेडिएटर को बॉइलिंग ज़्यादा होने से, क्योंकि ये बॉइलिंग को ज़्यादा कर देता है और कम वाला कंपाउंड ज़्यादा पे होगा, इट मीन्स वो टेम्परेचर क्लियर कर सकेगा। वो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, कि हम इसका किस तरह से फ्रीजिंग मिक्सचर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट इज एडेड टू वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोएड, यानी कि ये वो नॉन वोलाटाइल है, लाइक सोडियम क्लोराइड है ना, तो इसके वेपर्स बनते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है ये सॉलिड स्टेट में है, ये वो सोल्यूट है जो कि नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप वाटर में ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है डिप्रेस होता है। दिस मिक्सचर इज यूज्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर इन आइसक्रीम मशीन वगैरह, तो इसको हम लोग आइसक्रीम्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं। आप देखते हैं कि जो कुल्फी होती है जब बाहर होती है, आइसक्रीम बाहर हम लोग लेकर आते हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास कुछ टाइम तक हमारे पास स्टे करती है, यानी वो कुल्फी जो है वो मेल्ट नहीं इतनी जल्दी होती जिस तरह से उसे होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर इन कंपाउंड्स का मिक्सचर लगाया जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी से मेल्ट ना हो।
तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल कंपाउंड है जिसको हम रेडिएटर ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं ये नॉन वोलाटाइल और किस तरह से इसके पॉइंट को क्या कर देता है, वो चेंज करता है फ्रीजिंग पॉइंट को।